हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। उत्तर हजार प्रति महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। आप सभी इतना ज़्यादा परेशान है, पहले तो फॉर्म भरा नहीं जा रहा था तो लोग परेशान थे कि फॉर्म भर क्यों नहीं जा रहा है, साइट इतनी बेकार चल रही है। अब साइट स्मूथली अपने हद तक काम कर रही है, हालांकि कुछ लोगों को भी अभी भी परेशानी हो रही है, कई बार में उनके फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इतनी तेज़ गति से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 80,000 के ऊपर आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं, लगभग अब 1 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा चुके होंगे। तो सबका यही भ्रम है कि क्या सर इतनी तेज़ गति से फॉर्म भरे जा रहे हैं तो क्या पूरे के पूरे 1,46,060 अभ्यर्थी ही पूरे फॉर्म भर देंगे, तो फिर छोड़ेगा कौन। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि फॉर्म पूरे जो ये सीमा दिख रही है ना, 1,46,060 अभ्यर्थियों की पूरे फॉर्म नहीं भरे जाएंगे किसी भी हद पर। एक बात याद रखिएगा, कोई सुन रहा हो नहीं सुन रहा हो, 68,500 वाले नहीं सुन रहे हो, एलटी वाले नहीं सुन रहे हो, टीजीटी पीजीटी वाले नहीं सुन रहे हो, केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एस बी पुलिस वाले नहीं सुन रहे हो, एमपी वर्ग 2 वाले नहीं सुन रहे हो, कोई भी नहीं सुन रहा हो तो भी ये फॉर्म पूरा नहीं भरा जाएगा। क्यों? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग तैनाती पा चुके हैं उनको पता है, मॉर्निंग की वीडियो मैंने बना दी है, उनको एकदम स्पष्ट पता है कि ये भर्ती जो है ये न्यायिक प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेगी। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर धर्म संकट है, प्रश्न चिन्ह है, और कोई भी अब तो इतना ज़्यादा सतर्क हो चुके होंगे। अगर मैं बताऊं, मोटे मोटे तौर पर कोई नहीं भी मानता रहेगा तो भी 1-2 लोग छोड़ते छोड़ते लगभग यहाँ से 10 से 20,000 कम फॉर्म भरे जाएंगे, देख लीजिएगा। ये आंकड़ा मेरी तरफ से है, कोई किसी का आंकड़ा, आपका अनुमान कुछ और भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस प्रकार के आपके प्रश्न आ रहे कि कितना सर टोटल ही लोग फॉर्म भर देंगे, तो कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये चीज़ जाके काउंसलिंग में अपने आप सॉल्व हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपको तो उसको लेकर निश्चिंत रहिएगा कि लो मेरिट वालों का होगा चयन कि नहीं। ये प्रश्न पूछने का ही नहीं है, ठीक है। ये एकदम मन से निकाल लीजिए, क्योंकि हमने जो डिस्कशन किया है वो एक्यूरेट डिस्कशन है हमारा आपका, कि जो फर्जी तरीके से भैया जो फॉर्म भरोगे उनके लिए भी अभी आज का थोड़ा सा मैं कुछ लेकर आया हूँ, उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट। जो फर्जी तरीके से, फर्जी मार्कशीट के तरीके से चाह रहे होंगे नौकरी प्राप्त कर लें, तो भैया पहले के समय होता होगा, जो अभी लोग निकाले जा रहे हैं फर्जी तरीके से, उनसे पूरी सैलरी रिकवरी भी हो रही है, घर द्वार बेचना पड़ जाएगा, बड़ी समस्या आ जाएगी। जो आज जो छत सर पर है वो कम से कम नसीब रहे, बहुत कम लोगों को नसीब हो पाती है वो भी चीज़ें, तो उसका कम से कम सुख ले लीजिए। नहीं तो अगर गलत तरीके से आप यहाँ पे आओगे, बेसिक शिक्षा मंत्री ने सीधे सीधे बोल दिया है, मुख्यमंत्री का तेवर आप जानते हैं, है ना, किसी को छोड़ते नहीं हैं, रिकवरी भी अच्छे से करा लेते हैं, घर को नीलाम भी करवा देते हैं अगर कुछ नहीं बचता है तो बहुत महत्वपूर्णता है। और यहाँ तक भी नहीं है, जेल भी जा सकते हैं, तो ये तो मामूली बात हो जाती है ना। अभी अगर मैं दिखाऊं आपको, 16,448 वाली जो भर्ती हुई है उसमें 31 अभ्यर्थियों पर मुकदमे का आदेश दे दिया गया है। अब क्या कहेंगे आप? तब वहाँ रोने धोने से कुछ नहीं चलेगा, फिर वहाँ बस तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा और आपको टांग कर लेके जाएंगे और बांध देंगे जेल के दीवारों के बीच में, कुछ नहीं कर पाओगे। तो भैया वो अपमान, वो पैसे की रिकवरी, समाज में उत्थान नहीं होगा, समाज में छीछा लेदर हो जाएगी। तो वो छीछा लेदर भविष्य की अभी से अपने कदम को सीमित रख लो भैया, कुछ मेहनत कर लो। दूसरे यहाँ पे नहीं सफल हो पा रहे हो तो ज़बरदस्ती क्यों टांग अड़ा रहे हो? मत आओ भाई, दूसरे कोई काम कर लो, कोई बिजनेस ही कर लो, धंधा पानी कर लो। जब आपसे नहीं होगा तो फर्जी तरीके से क्यों आ रहे हो? जिसका हक है वो एक पद, जिस योग्य अभ्यर्थी का, जिसने रात दिन आँख फोड़ कर पढ़ाई की है, वो उसका है, लेकर नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर। काउंसलिंग में मार के भगा दिए जाओगे, और यहाँ तक केस की बात है तो वहाँ पकड़ के टांग के पुलिस वाले लेके भी जाएंगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो बहुत सतर्क रहो भैया। ये बातें कड़वी लग रही हैं तो अच्छी बात है, कड़वी लगे, मीठी मीठी बात बोलने वाले बहुत लोग हैं, और मीठी मीठी बात बोलकर आपको फंसा भी देंगे। तो मीठी बातों के चक्कर मत पड़ना, अपने भविष्य का निर्धारण अपने शांत होकर अपनी मानसिक स्थिति के साथ करना भैया, ठीक है ना। अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, 16,448 वाला है, शिक्षकों के भर्ती में फर्जी अंक पत्र से काउंसलिंग जो कराए थे वे लोग, अब इनका यहाँ पर निकल रहा है दस्तावेज। शिक्षक भर्ती में फर्जी अंक पत्र से काउंसलिंग कराने का बड़ा मामला पकड़ा गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के 28 व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के 3 फर्जी अंक पत्रों से 16,448 शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग कराई गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी 9 जिलों के 31 अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR को
आपके कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। इसमें कन्नौज के 19 लोग हैं, मैनपुरी के 3 लोग हैं, फर्रुखाबाद व आगरा व एटा के 2-2 लोग और फिरोज़ाबाद, कासगंज व कानपुर ज़िले का 1-1 अभ्यर्थी शामिल है। अब समझ लीजिए, ये आपके समाज में नहीं पूरे प्रदेश स्तर पर बेइज्जती होने वाली है अगर आप ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं। तो मेरी मान लीजिए, थोड़ा सा मानसिक क्रियाकलाप कर लीजिए, फर्जी तरीके से कुछ नहीं होने वाला। मान लीजिए एक बार आप आंख से ओझल करा भी देंगे काउंसलिंग में, बाद में जब पकड़े जाओगे भैया ना, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए हैं। सोचे अभी करंट में एक लोग पकड़े गए हैं जिनका 31 तारीख को सेवा समाप्त होने वाली थी, 30 तारीख को पकड़े गए हैं। अब सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी, घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा, सारी पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी, पैसा 1 रुपया नहीं मिलेगा और जेल जाने की नौबत तो अलग ही बात है। उम्र के इस पड़ाव में जेल जाने की आप समझ सकते हैं, जितनी इज्जत जीवन भर कमाई गई थी वो निकल जाएगी। तो झूठ झपेट से आप बहुत दिन तक नहीं कुछ कर सकते हो, जब वो निकलेगा तो बहुत बुरी स्थिति में आ जाता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जिसका ये हक है उसके लिए छोड़ दो भैया। उसने बहुत मेहनत की है और उसको आशा भी है। उसकी दुआ नहीं ले पा रहे हो तो बद्दुआ मत लेना, इतना बस मेरा कहना है, निवेदन है। अपने माता पिता के चेहरों को भी देख लो, भविष्य में उनके चेहरों पर सिकन ना आए, माथे पर चिंता की रेखाएं ना आए आपकी वजह से, इस बात का ज़रूर ध्यान देना। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को आगाह करते रहिए ताकि वो भविष्य में ऐसी स्थिति में ना पहुंच पाए और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।